Hello everyone. As we have already started chapter 7, so there are some remaining topics of chapter 7 which we will cover in this video and my next videos as well, right? So chapter 7 is aggregate demand and related concepts, and we have already discussed about that what is aggregate demand, what is aggregate supply. Now the next topic of this chapter is consumption function, right? Consumption function is also known as propensity to consume, राइट हम कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं. प्रोपेंसिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एबिलिटी या विलिंगनेस टू कंज्यूम. इसका मतलब ये होता है, अगर हम समझना चाहें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डायरेक्ट लैंग्वेज में, तो अपनी इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन करते हैं, कितना पार्ट कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी नेशनल इनकम क्या है, इन दोनों के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, which we can indicate by this C is equal to functional relationship of Y. आप सबको पता है कि Y हम किससे डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम के लिए या इनकम के लिए हम डिनोट करते हैं, राइट. अगर हम किसी और लैंग्वेज में इसको और डिफाइन करना चाहें, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें, तो इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम. जो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन है, ये आपके हाउस होल्ड की विलिंगनेस दिखाता है. लाइक वी पीपल आर द हाउस होल्ड एंड वट एवर द इनकम वी हैव, सो इन दैट पर्टिकुलर इनकम वट एवर वी आर ready, whatever we are willing to purchase the goods and services at that particular income, that is our propensity to consume. वो हमारी willingness है कंजम्पशन की, यानी कि डायरेक्ट लैंग्वेज में हम अपनी इनकम का पार्ट, कितना इनकम का पार्ट कंजम्पशन पर खर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, राइट. सो हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझेंगे. शेड्यूल देख लेते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई क्लास दैट एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम डेफिनेटली वी विल हैव टू कंज्यूम समथिंग. अगर हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तो भी हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, एंड एट दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन वी कॉल इट दैट इट इज़ अ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ये कैसा कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. जब हम ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, राइट. अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनकम और कंजम्पशन का. तो आपको बताया कि इनकम कर्व हमने लास्ट टाइम बनाया था. इनकम कर्व इज़ ऑलवेज 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, ठीक है. और जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो हमारी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन में आ जाता है एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम. फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, राइट. अब आप ये देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपकी इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स दोनों सेम हो गए, यानी कि आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स यहाँ पर पर्सन कुछ भी सेविंग नहीं कर रहा है. दिस इज़ कॉल्ड BEP, वेयर Y इज़ इक्वल टू C, और ज़ीरो सेविंग जिसे हम बोलते हैं. अगर हम इसे और अच्छे से समझना चाहें तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा सारा, ये सारा पार्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला पार्ट. ये देखिए, जहाँ पर आपकी इनकम तो है कम और कंजम्पशन है ज़्यादा. ज़ीरो लेवल है इनकम का तो 100 आप कमा रहे हैं लेकिन 120 रुपये खर्च कर रहे हैं. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डिस सेविंग कर रहे हैं. तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो तो हो गया डिस सेविंग का. और ये देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारी इनकम तो हो जाती है ज़्यादा और कंजम्पशन हो जाता है कम, ठीक है. तो हम और थोड़ा सा हमारी इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन हम अब थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं फॉर आवर फ्यूचर. तो ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट से आगे वाला जो पार्ट होता है दैट पार्ट इज़ नोन एज, ये सेविंग वाला पार्ट होता है. यहाँ पर पर्सन सेव करता है और यहाँ पर पर्सन डिस सेविंग करता है,
आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको सबको समझ में आ गया होगा, या कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स होते हैं दो, एपीसी एंड एमपीसी, जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। हमारी इनकम का वो पार्ट, वो रेशियो जो हम अपने कंजम्पशन पर खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज, उसको हम क्या बोलते हैं? एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। इसको भी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन बाई, दैट इज़ कंजम्पशन अपॉन इनकम। अभी मैंने बताया हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है देन वी हैव टू डिवाइड इट, दैट C अपॉन वाई, राइट। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो इनकम हम एक्स एक्सिस पर बनाते हैं और कंजम्पशन हम वाई एक्सिस पर बनाते हैं, वेरी सिंपल। अब आप ये देखिए, ये वाला तो पार्ट हमारा हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, ये कंजम्पशन फंक्शन बनाया हमने, और ये हमारी इनकम है, ठीक है। आपको पता है कि एपीसी क्या होता है? C अपॉन वाई होता है, ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन हमने कितना किया? OA, ये हमारा कंजम्पशन है। OA हमने क्या किया? कंज्यूम किया। और हमारी इनकम कितनी थी? OB, राइट। तो क्या हो जाएगा? OA अपॉन OB, ये हमारा APC हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये A और B दोनों मैच कर गए आपस में, तो OA OB ये हमारा क्या हो जाएगा? APC हो जाएगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं APC के। एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, APC इज ग्रेटर देन 1। जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन अगर हमारी इनकम से ज़्यादा है, यानी कि देखिए अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई। अगर हमारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, मान लीजिए हमारा कंजम्पशन तो है 150 और हम सिर्फ कमा रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1.5। तो क्या है? मोर देन 1 आएगा ना आंसर। अगर हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है हमारे कंजम्पशन से, तो आंसर विल बी ऑलवेज APC जो होगा वो आपका हमेशा ग्रेटर होगा 1 से, राइट। सेकेंड पॉइंट है एट BEP APC इज इक्वल टू 1। जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस पर आपका APC हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं। देखिए, मैंने 200 रुपये कमाए और मैंने 200 रुपये यहाँ पर कमाए और 200 ही मैंने क्या कर दिए? कंजम्पशन पर स्पेंड कर दिए। तो हमेशा APC देखिए, अगर हम करें 200 मेरा कंजम्पशन है और 200 ही मैंने कमाया, तो आंसर विल बी 1। तो APC क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। सेकेंड इज व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। अगर आपका कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है तो आपका APC क्या हो जाता है? APC विल बी लेस देन 1। देखिए, इसको भी देख लेते हैं। अगर हमारा कंजम्पशन हम कम बता रहे हैं, हमारा कंजम्पशन तो है सिर्फ 100 और हम कमा रहे हैं 150 रुपीज़, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.6 समथिंग, राइट। तो 1 से कैसा आएगा? कम आएगा, क्योंकि हमारा कंजम्पशन कैसा है? कम है, और इनकम हमारी कैसी है? ज़्यादा है। तो उस केस में हमेशा APC विल बी लेस देन 1, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं APC के। नेक्स्ट इज APC कैन नेवर बी ज़ीरो। APC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। APC ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कभी भी कंजम्पशन करना बंद नहीं कर सकते हैं। एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, हम कुछ ना कुछ खाएंगे। अब भाई हम कुछ नहीं कमा रहे हैं तो हम खाना थोड़ी छोड़ देंगे, हम कपड़े पहनना थोड़ी छोड़ देंगे, राइट। तो वी विल हैव टू कंज्यूम समथिंग इवन वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। नेक्स्ट इज APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा APC क्या होता जाता है? फॉल होता जाता है, गिरता जाता है। क्यों गिरता जाता है? क्योंकि हम हम अब ठीक है, हम कमा रहे हैं तो हम खर्च भी करेंगे, लेकिन हम अब इतना सफिशिएंट कमा रहे हैं जिससे कि अब हम सोचेंगे कि थोड़ा बहुत सेव भी कर लें, राइट। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं अगर, तो हम क्या करते हैं? अपने कंजम्पशन को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, राइट। तो APC क्या होता जाता है? फॉल होता जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है। हम जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही फिर हम उसी के अकॉर्डिंग खर्च करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेविंग्स भी करते हैं अपनी,
राइट, इसलिए एपीसी फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एपीसी. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सेकेंड है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सेकेंड पार्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल का मतलब होता है चेंज. ठीक है, हमारी इनकम में हमारी इनकम जो है उसमें कितना चेंज हुआ, उस चेंज के कारण हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फॉर एग्जांपल, हमारी इनकम पहले 100 थी, 100 से अब मेरी इनकम हो गई 200. पहले मैं कंजम्पशन करती थी 70, अब मैं कंज्यूम कर रही हूँ मान लीजिए 170. राइट, तो कितना चेंज आया, 100 से 200 में कितना चेंज आया, 100 का. और 70 से 170 में भी कितना चेंज आया, 100 का. राइट, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर कितना चेंज आया डेल सी अपॉन डेल वाई अगर हम करते हैं तो चेंज कितना आया, 100 अपॉन 100, दैट इज़ 1. इज इट क्लियर? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम. हमारी इनकम जब बढ़ी, जितनी बढ़ी उस हिसाब से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, वाई और सी पहले हमारी 0 थी, अब फिर हम 40 कंज्यूम करते थे, फिर हमारी 100 हुई तो हमने मान लीजिए 80 कंज्यूम करना शुरू किया, फिर हमारी 200 हुई तो हमने 160 कंज्यूम करना शुरू किया. इस तरीके से देखिए मेरी इनकम 0 से कितनी हुई, 100, तो यानी कि चेंज कितना आया, 100. फिर 40 से कितनी हुई, 80, तो कितना चेंज आया, 80 का. राइट, ऐसे ऐसे हम करते चलते हैं. तो दैट कम्स अंडर एमपीसी. हम चेंज देखते हैं हमारी इनकम में कितना चेंज आया और चेंज आने से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. राइट, अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो ये देखिए, हमारा ये सिंपल डायग्राम है जो हमने एपीसी का बनाया था. हमारी जो इनकम है, हमारा जो कंजम्पशन है वो है ओ ए और हमारी इनकम है ओ बी. जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, जैसे ही हम बी से B1 पर आए तो हमारी इनकम, हमारा जो कंजम्पशन है वो ए से A1 हो गया. ऑब्वियसली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपना कंजम्पशन भी क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं. कंजम्पशन को भी क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं. तो पहले एक्स था और अब हमारा कंजम्पशन और जो इनकम है वो कितना हो गया, वाई हो गया. यानी कि एमपीसी क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन डेल वाई, दैट इज़ A1 अपॉन B1. राइट, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एमपीसी के, वो हम देख लेते हैं. देखिए 3 पॉइंट्स हैं बस इसके. एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1. एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है. अब ये देख लीजिए क्यों रहता है. देखिए भाई, हम जो भी हमारी इनकम होती है उस इनकम के 2 पार्ट्स करते हैं, या तो हम उसे कंज्यूम करेंगे या उसे सेव करेंगे. अगर हम पूरे पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, इनकम का पूरा पार्ट अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी, हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो जाएगी, पूरा कंजम्पशन कर लिया आपने, ठीक है, तो वो 1 और आपकी सेविंग क्या हो जाएंगी, 0. अगर आप कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, सारा पार्ट सेव कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएंगी, 1 और कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0. तो इसलिए आपका जो एमपीसी होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है. राइट, नेक्स्ट इज एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर देन एमपीसी ऑफ रिच. जो पुअर पीपल होते हैं उनका एमपीसी रिच पीपल से ज़्यादा होता है. अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि हमारी इनकम में चेंज आने से हमने अपना खर्चा बढ़ाया. भाई पहले हम कुछ नहीं कमाते थे, हम बहुत गरीब हैं, हम कुछ नहीं कमाते थे, अब हमने कुछ कमाना शुरू किया तो हम सारा जल्दी से जल्दी खाने की इंतज़ाम करेंगे, रहने का इंतज़ाम करेंगे, तो हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा. लेकिन ऑलरेडी मेरे पास पैसा है और उसके बाद में मेरी इनकम बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे मेरे ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरे तो जो खर्चे पहले चल रहे थे वो चल ही रहे थे, मैं क्या करूँगी, सेव करती जाऊँगी. तो जो एमपीसी होता है वो पुअर पीपल का ज़्यादा होता है एमपीसी ऑफ रिच पीपल. राइट, नेक्स्ट इज़ एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. एमपीसी क्या होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होता जाता है. ऑब्वियसली जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो अब जो हमारे खर्चे होने थे वो हम कर ही रहे हैं, सारा काम चल ही रहा है, तो हम एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करें. अब जब हम खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एमपीसी है वो क्या होगा, फॉल होगा. इनकम तो बढ़ेगी लेकिन एमपीसी क्या होगा, फॉल होगा.
Is it clear? So these are the important points of MPC and APC. In the next video we will discuss about the propensity to save. Till then, goodbye.